बिजली जाने के ऊपर अगर आप अपने ऑन ग्रिड सिस्टम की सोलर स्ट्रिंग को शिफ्ट करवाना चाहते हैं अपने हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, तो उसके लिए आपके लिए सोल्यूशन है ये वाला हमारा ATS। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। आज की जो प्रोडक्ट है हमारा वो है ये ATS ब्लैक कलर का, टॉमसन का। इससे पहले जो ये मॉडल आता था उसके अंदर जो है वो वाइट कलर के अंदर आता था, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कंपनी की जो है ना वो कमियां कोताहियां रहती थी। तो अब जो है इन लोगों ने, कंपनी ने जो है एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है ब्लैक कलर के अंदर, और इसके अंदर जो कॉइल्ड मेल्ट वाले प्रॉब्लम थे उनको इम्प्रूव करके और एक बहुत अच्छा शानदार किस्म का वेरिएंट निकाला है जो कि बहुत ही कमाल का है। इससे पहले वाला जो व्हाइट कलर का मॉडल था वो आपको इस जगह पर शो हो रहा होगा। अब जो 2025 का ये मॉडल है वो ये ब्लैक कलर का है। इसको आप अपनी ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर अगर स्ट्रिंग्स चेंज करवाना चाहते हैं ऑन ग्रिड से लेकर हाइब्रिड के ऊपर, तो वो काम भी आप इस पे कर सकते हैं। और अगर आप अपने ग्रीन मीटर को ब्लैक मीटर के ऊपर शिफ्ट करवाना चाहते हैं क्विकली, वो ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, वीडियो को आपने मुकम्मल तौर के ऊपर पूरा लाजमी देखना है। अगर आप वीडियो को आगे कर करके देखेंगे तो कोई ना कोई आप स्टेप मिस कर जाएंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि फिर आप सेम वही क्वेश्चन हम लोगों से दोबारा करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा जरूर देखें। अच्छा, सबसे पहले कि अगर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है उसकी आपने एक स्ट्रिंग को अगर आप शिफ्ट करवाना चाहते हैं अपने हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर, तो उस सूरत हाल में आपको ये सिंगल फेज वाला ATS है, ये आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप अपने इन्वर्टर की दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों स्ट्रिंग्स को आप हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर लगाना चाहते हैं, फर्ज करें आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर तो है मल्टीपल स्ट्रिंग्स वाला, लेकिन अगर आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है ड्यूल MPPT वाला, उस सूरत हाल में दो स्ट्रिंग्स होंगी आपकी, तो दोनों को अगर आप हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो उस सूरत हाल में आपको ये 3 फेज वाला जो है ATS ये इस्तेमाल करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑन ग्रिड सिस्टम की एक स्ट्रिंग को अगर चेंज करवाना है ऑन ग्रिड से लेकर जब लाइट चली जाए तो उसके बाद आपने हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट करवाना है, उस सूरत हाल में आपने ये सिंगल फेज वाला ATS को इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास फ्रेंड्स दो स्ट्रिंग्स आ रही हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर की, दो स्ट्रिंग्स हैं, वो उनको आपने हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट करवाना है। जैसे फर्ज करें नाइट्रॉक्स, सोलिस, ऐसे बहुत ज्यादा इन्वर्टर्स हैं हाइब्रिड जिनमें ड्यूल MPPT का ऑप्शन होता है, तो उसमें दो स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो हम लोगों ने शिफ्ट करवानी होती हैं। उस सूरत हाल के अंदर आप ये 3 फेज वाला ATS को इस्तेमाल करेंगे। कनेक्शन इसके मैं आपको गाइड कर लेता हूँ सबसे पहले बारी बारी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक स्ट्रिंग के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोगों का जो ATS है इसके जो कॉन्टैक्ट्स है ना ये वाले, ये सारे जो हैं ये ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब यानी कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये AC के लिए स्पेशल हैं या DC के लिए स्पेशल हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना ये हम लोगों के ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हम 220 की सप्लाई नहीं दे सकते या DC की सप्लाई नहीं दे सकते, इस तरह नहीं है। इसकी जो कॉइल्स हैं ये हम लोगों की AC जरूर है, लेकिन जो इसकी कॉन्टैक्ट्स वाली साइड है ये हम लोगों का, इसमें आप कोई भी सप्लाई दे सकते हैं, AC भी दे सकते हैं, DC भी दे सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। फ्रेंड्स, जो हमारी ऊपर से सोलर से जो सप्लाई आ रही है, प्लस और माइनस की 2 वायर्स आ रही होंगी, वो आपने लगा देनी है इस जगह के ऊपर। यहाँ पर जहां मर्जी प्लस माइनस का कोई मसले वाली बात नहीं है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस जगह पर हम प्लस की वायर दे रहे हैं और यहाँ पर हम माइनस की वायर दे रहे हैं जो सोलर से आ रही है। लोड साइड के ऊपर आपने यहां पर वायर्स लगा देनी है, ठीक हो गया। यहां से जो 2 वायर्स निकलेंगी, ये ऊपर वाली जो साइड है हम लोगों की, जहां पे ये टावर बना हुआ है, टावर देख के आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि भाई ये यहां पर बना हुआ है, ये तो ग्रिड वाली चीज है। मैंने आपसे ऑलरेडी अर्ज किया कि ये वाले जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे ये ड्राई कॉन्टैक्ट्स हैं, इसमें आप AC DC कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तो यहां से जो 2 वायर्स हैं हमारी, प्लस यहां से निकलेगी और माइनस यहां से निकलेगी, ये वाली जो 2 वायर्स हैं हम लोगों की, ये हमारे इन्वर्टर को ऑन ग्रिड वाली को चली जाएगी। फ्रेंड्स, अब यहां से जो 2 तारें निकलेंगी हम लोगों की, जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर को जो जाने वाला सोलर है वो यहां से हम लोगों का चला जाएगा, यहां से प्लस और यहां से माइनस, ये तारें हम लोगों की चली जाएंगी। ये जो लोड साइड थी यहां पर सोलर से आने वाली वायर दे देनी है, उस साइड पर आपने ऑन ग्रिड वाली वायर्स दे देनी है जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जाएगी, और जो आपके हाइब्रिड इन्वर्टर को जानी है वो आपने इस जगह के ऊपर लगा देनी है। उसके बाद जैसे ये होगा क्या कि यहाँ पर आपने सप्लाई दे देनी है अपनी 220 वोल्ट्स की सप्लाई आपने यहाँ पर लगा देनी है। लेकिन ये चीज़ फ्रेंड्स ज़रूर ज़हन में रखें कि आपने जो इसकी कॉइल्स को सप्लाई देनी है वो आपकी वोल्टेज प्रोटेक्टर की मदद से आनी चाहिए। ऐसा ना हो, देखें हर चीज़ की एक बर्दाश्त होती है, ऐसा ना हो कि अगर कंपनी ने इसको इम्प्रूव कर ही दिया है 200-250 वोल्ट से ज़्यादा आप इसको नहीं दे सकते, तो ऐसा ना हो कि तकरीबन 280 वोल्ट इसको आ रहे हैं, अगर वापडा की तरफ से वोल्टेज आपके आ गए और ये चीज़ बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप प्रोटेक्टर लाजमी लगाएं ताकि जितनी भी आपकी अप्लाइंसेज हैं, जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो प्रोटेक्ट होकर चलें। अकेला ये ही नहीं, घर की तमाम अप्लाइंसेज जो होती हैं वो आपके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल रखती हैं, तो आप लाजमी प्रोटेक्टर की मदद से सप्लाई दें। अब होगा क्या कि जो आपका ऑन ग्रिड वाला इन्वर्टर है वहां से जो 220 वोल्ट की सप्लाई है वो इस जगह पर आ जाएगी। मैं यहाँ पे इसको पास करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है AR और AN, और यहाँ पर नीचे 220 वोल्ट का साइन भी बना हुआ है। यहाँ पर जो 2 वायर्स हैं आपने वो लगा देनी है ऑन ग्रिड इन्वर्टर की। यहाँ पर नीचे वाली जो पोर्शन है, अगर यहाँ पर आप गौर करके देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को BR और BN लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पहले 2 पॉइंट्स हैं BR और BN, यहाँ पर आपने अपनी हाइब्रिड इन्वर्टर जो है आपका, उसकी जो आउटपुट है वहां से जो 2 वायर्स निकलेंगी वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। अब होगा क्या कि जैसे ही आपकी वापडा चली जाएगी, ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर से फौरन से हम लोगों का ये शिफ्ट हो जाएगा हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर।
अब जैसे ही वापडा हमारी जब वापस आ जाएगी तो ये दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरफ, सोलर की स्ट्रिंग को शिफ्ट करवा देगा। तो ये इस तरीके के साथ काम करेगा। अभी हम जाते हैं इसकी जो वायर की कनेक्शन करके आपको एक और छोटा सा डेमो दिखा देते हैं कि कनेक्शन देंगे तो किस तरीके के साथ ये काम करेगा। फ्रेंड्स, ये जो है कनेक्शन हमने कर दिए हैं यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर हमने जो है ना तार लगा दिए यहाँ पर। अच्छा, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है ना, जो गलतियाँ की जाती हैं अक्सर औकात, आप लोगों ने ये गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पर ये देखें कि हमने जो तार है ना, ये कोई बहुत मोटी तार का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि असल में इस तार ने लोड नहीं चलाना होता। आपने यहाँ पर मोटी तार का ज़रूर इस्तेमाल करें, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, क्योंकि लोड वाले पॉइंट्स ये हैं। ये वाला जो होता है ना, जस्ट स्विचिंग करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटी तार का इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये कि यहाँ पर थिम्बल्स वगैरह का इस्तेमाल करें। अगर आप जो तार नॉर्मल फ्लेक्सिबल वायर इस्तेमाल करते हैं, अब उसमें होता क्या है कि एक आधा जो रेशा है वो निकला हुआ होता है तार का, और यहाँ पर दूसरे वाले एरिया को टच हो रहा होता है, और जब आप उसको सप्लाई लगाते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट होकर डैमेज कर देता है। तो ये वाली चीज़ों को आपने जो है ना वो बड़े ख्याल से काम करना होता है। अब हमारे पास सारी चीज़ें ये काम कर रहे होते हैं। ये देखें प्रॉपर जो है ना थिम्बल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, क्रिम्पिंग की हुई है हर चीज़। ये देखें यहाँ पर, तो किसी किस्म की भी जो है ना वो इसमें वो आपस में टचिंग वगैरह वाला चक्कर नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों की डीसी जो सोलर की स्ट्रिंग्स हैं वो सारी लग चुकी हुई होंगी, और यहाँ पर हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज प्रोटेक्टर 1 है। इन्वर्टर की आउटपुट से जो आपकी सप्लाई आएगी 220 वोल्ट्स की, वो यहाँ पर आ जाएगी। प्रोटेक्टर की आउटपुट से 2 वायर्स निकलेंगी। ये देखें 2 वायर्स निकल के ये हमारे BR और BN के अंदर आ चुकी हुई है। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों की सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर हम लोगों को ग्रीन लाइट भी शो हो रही है। जो आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर से जो सप्लाई आपकी आएगी वो इस प्रोटेक्टर के अंदर आ जाएगी, एक फेज और एक न्यूट्रल। यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है वो यहाँ से निकल के यूं देखें घूम के यहाँ पर हमारे ये AR और AN के ऊपर आ चुकी हुई है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखें AR और AN के ऊपर हमारी सप्लाई आ चुकी हुई है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप लोगों की जो वापडा है वो आएगी, तो ये देखें अभी 10 सेकंड का टाइम मिल जाएगा आपके पास। प्रोटेक्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 10 सेकंड जब पूरे होंगे तो ये हमारा सोर्स A के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी ऑन ग्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ये देखें ये हमारा चेंज हो चुका हुआ है और सोर्स A के ऊपर जा चुका हुआ है। अब जब आपकी वापडा चली जाएगी, जैसे ही वापडा आपकी चली गई, तो ये देखें यहाँ पर हम लोगों का ये सोर्स हमारा B के ऊपर आ चुका हुआ है इस तरीके के साथ। तो ये कंटिन्यूसली इस तरह ही वर्क करेगा। जब भी आपकी सप्लाई आएगी तो इस तरह आपको जो है ना वो पावर ऑन डिले टाइम भी देखने को मिल जाएगा। जितना टाइम आप सेट करना चाहें उतना टाइम आप सेट कर सकते हैं। अगर सप्लाई स्टेबल होगी उस सूरत हाल में ये सोर्स A पे शिफ्ट होगा, अगर स्टेबल नहीं होगी तो नहीं होगा। इस तरीके के साथ ये आपकी शिफ्टिंग होगी। फ्रेंड्स, ये प्रोटेक्टर जो है ये लगाने का मकसद जो है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो ATS है वो भी सही रहेगा, और यहाँ से जो वायर्स हैं आपके निकाल के चाहें तो अपने घर को भी दे सकते हैं। मतलब प्रोटेक्टर की आउटपुट से आप अपने घर को भी सप्लाई दे सकते हैं, वो भी प्रोटेक्ट होके जाएगी। आपकी जो बाकी की अप्लायंसेज हैं वो भी सारी सेफ रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर आप बात कर लीजिए कि ये ATS आप लोगों को मिलेगा कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर हमारी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। रहीमिया खान बेस्ड है हम लोग। रहीमिया खान में हम लोगों की शॉप है। कोई साथी विजिट करना चाहे तो वो विजिट कर सकता है, और अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो वेबसाइट के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो है हम आ जाते हैं, अगर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर की 2 स्ट्रिंग्स हैं और वो 2 स्ट्रिंग्स आपने अपने हाइब्रिड इन्वर्टर को शिफ्ट करवानी है, तो वो कैसे करेंगे। तरीकेकार इसका भी सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें आपने क्या कर लेना है कि जो लोड साइड है यहाँ पर आपने अपनी सारी वायर्स लगा देनी है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रिंग 1 जो है हम लोगों की वो इस जगह के ऊपर लग जाएगी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। इसी तरह स्ट्रिंग 2 जो है हम लोगों की वो भी यहाँ पर लग जाएगी, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब इसी तरह यहाँ से जो हम लोगों की स्ट्रिंग 1 जो है हमारी वो आउट होकर आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को चली जाएगी ऊपर वाली साइड से, और यहाँ से जो स्ट्रिंग 2 है हमारी वो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को चली जाएगी। ठीक हो गया। अब जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, जो ये वाला, इसमें R और S जो टर्मिनल है, इधर से जो 2 वायर्स निकलेंगी आपकी वो आपके हाइब्रिड इन्वर्टर को चली जाएंगी। ये हमारी हो गई स्ट्रिंग 1। ठीक हो गया। और इसी तरह से स्ट्रिंग 2 जो है हम लोगों की वो है T और N, तो यहाँ से जो 2 वायर्स निकलेंगी वो आपकी T और N जाएंगी। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल जो है ना वो लाजमी रखना है कि आपका जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है उसके ऊपर तकरीबन जो एक स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट होती है 800-900 वोल्ट या 700 वोल्ट इतना। ठीक हो गया। जबकि आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर होता है उसकी जो MPPT रेंज होती है वो होती है 500 वोल्ट, मतलब 500 से नीचे ही आपने जो है ना उसको करवाना होता है। अगर आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर को जो जाने वाली स्ट्रिंग्स हैं वो 8 या 9 पैनल्स के ऊपर मुश्तमिल है, उस सूरत हाल में तो आप इस काम को यूज करें। अगर आपकी स्ट्रिंग बड़ी है, मतलब वहां पर 12-13 पैनल्स की स्ट्रिंग है, अगर वो आप हाइब्रिड इन्वर्टर को शिफ्ट करवा देंगे तो हाइब्रिड इन्वर्टर आपका जल जाएगा, क्योंकि वो MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 500 से ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे। तो आपकी अगर 8 या 9 पैनल की स्ट्रिंग है उसी सूरत हाल के अंदर ही आप इन ATS को इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें भी फ्रेंड्स वही सेम टू सेम चक्कर वैसे का वैसा ही है। इसमें भी यहाँ पर AR और AN लिखा हुआ है, यहाँ पर BR और BN लिखा हुआ है। जो आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपका 3 फेज होता है, उसमें से आपने कोई सा एक फेज और एक न्यूट्रल जो है वो निकाल लेनी है। 220 वोल्ट की सप्लाई इस जगह पर दे देनी है। और आपका जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर भी आपने यहाँ से 2 वायर्स निकाल के BR और BN के ऊपर आपने दे देनी है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आपकी सप्लाई जो है वो चली जाएगी, अगर आपका ऑन ग्रिड इन्वर्टर की वापडा चली जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो स्ट्रिंग्स है उनको
हाइब्रिड इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट करवा देगा। ये कैसे करेगा ये अभी हम आपको डेमो जो है वो दिखा देते हैं। फ्रेंड्स 3 फेज के केस में भी इसी तरह ही रहेगा कि नीचे वाली जो साइड्स हैं यहाँ पर आपके कनेक्शन आ चुके हुए होंगे। नीचे आपके सोलर सिस्टम, यहाँ पर आपकी सोलर की स्ट्रिंग्स ऑन ग्रिड की, यहाँ पर हाइब्रिड की, और यहाँ पर जो ये सप्लाई है हमारी AR और AN, BR और BN, ये देखें BR और BN के ऊपर हम लोगों की जो वोल्टेज सप्लाई मिल रही है यहाँ से, इस जगह से मिल रही है। यहाँ पर आपके हाइब्रिड इन्वर्टर की आउटपुट आ रही होगी, यहाँ से 2 वायर्स निकलेंगी, वो 2 वायर्स निकल के हमारे BR और BN के ऊपर लग चुकी हुई हैं। यहाँ पर आपके ऑन ग्रिड इन्वर्टर की तरफ से 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगी, आउटपुट निकल के हमारे AR और AN के ऊपर आ जाएगी। इसमें भी सेम वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही हम सप्लाई इसकी यहाँ पर लगा देंगे, हमारे पास एक काउंटडाउन टाइमर देखने को मिलेगा, तकरीबन 10 सेकंड का हमारे पास यहाँ पर टाइम है। अगर वोल्टेजेस आपके सारे पीछे से स्टेबल आ रहे हैं तो ये हमारा स्ट्रिंग्स जितने भी हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, जैसे कि आपके सामने हुआ है। और जब आपकी वापडा चली जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली हमारा हाइब्रिड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके के साथ। फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई हुई होगी। अगर आपने ग्रीन मीटर से ब्लैक मीटर के ऊपर शिफ्ट होने वाली वीडियो हमारी नहीं देखी तो इस साइड के ऊपर वीडियो का लिंक आपको शो हो रहा होगा, वो वीडियो भी देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।